हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्रश्नावली 5B का 1 से लेकर 11 नंबर तक सवाल हम आप सभी को बता चुके हैं। तो आज इसके आगे का सवाल बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो 12 नंबर सवाल है। इसमें कह रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n और nवां पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि mnवां पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। श्रेणी का mवां पद दिया है इसमें। हाँ, श्रेणी का mवां पद मतलब am। ठीक है, am दिया है। देखिए, mवें पद का फार्मूला होगा a प्लस, एक मिनट, पहले श्रेणी का हम प्रथम पद और सार्वंतर मान लेते हैं। ठीक है, सार्वंतर और प्रथम पद मान लेंगे। उसके बाद देखो, माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, सार्वंतर डी है। तब देखिए, श्रेणी का यमवा पद दिया है 1/n। ठीक है, तो श्रेणी का mवां पद मतलब am। ठीक है, am ब्रैकेट में लिख दो और हाँ बराबर mवां पद दिया है कितना, 1/n। ठीक है, तो mवें पद का सूत्र होगा a प्लस, देखिए m यहाँ पर है तो यहाँ m में से घटाएंगे m-1 इंटू डी। ठीक है, ये mवें पद का फार्मूला होता है, बराबर 1/n। तो a ब्रैकेट ओपन करेंगे, डी से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा, डी को जब m से करेंगे तो md हो जाएगा, और डी को जब 1 से करेंगे माइनस तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, डी एक कम डी होगा। ठीक है, बराबर 1/n। इसे मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद श्रेणी का यनवा पद दिया है 1/m। ठीक है, लिखो श्रेणी का nवां पद दिया है 1/m। nवां पद मतलब an लिख लो ब्रैकेट में। ठीक है, 1/m दिया है, 1/m लिख लो। तो nवें पद का जब सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m। ठीक है, a ब्रैकेट ओपन करेंगे तो d से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा dn होगा, और d को जब 1 से करेंगे तो धन का गुणा ऋण d कम d होगा, बराबर 1/m। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण 2। एक काम करिए, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दीजिए। ठीक है, लिखो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस md माइनस डी बराबर 1/n, और समीकरण 2 है a प्लस dn लिखो या nd लिखो, बात वही है। ठीक है, nd माइनस डी बराबर 1/m। ठीक है, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, जहाँ प्लस है माइनस होगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ d से d कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है तो देखिए यहाँ पर ये md है, प्लस में md लिखो और ये माइनस nd। ठीक है, बराबर 1/n माइनस 1/m। देखिए दोनों पद में d कॉमन है, d कॉमन ले लो। जब d कॉमन लेंगे तो देखिए, जब d कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा m माइनस n बराबर, देखिए
यहाँ पर हर नहीं बराबर तो हर बराबर कर लो, कैंची गुणा करो, एम एकम एम होगा माइनस एन को 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, एन एकम 1 बटे, जब एन को एम से गुणा करेंगे तो एम एन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका पक्षांतर जब कर देंगे तो गुणा में है, भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बराबर एम माइनस एन अपान एम एन, और ये गुणा में था, इधर नीचे आ जाएगा बटे में। ठीक है, बड़े एम माइनस एन, अब एम माइनस एन से एम माइनस एन हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा डी बराबर 1 बटा एम एन। डी का मान कितना आ गया, 1 बटा एम एन। ठीक है, अब इसका निकालेंगे प्रथम पद। तो देखिए डी का मान समीकरण 1 में रख दो, ए का मान आ जाएगा, प्रथम पद मतलब ए। ठीक है, प्रथम पद ए है ना, तो अब हमें ए निकालना है। तो देखिएगा ध्यान से, अब डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, लिखो डी बराबर 1 बटा एम एन समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस एम डी है ना, गुणे 1 बटा एम एन, और ये माइनस डी लिखा है डी के स्थान पर, फिर वही डी का मान रखो 1 बटा एम एन, और बराबर में क्या है 1 बटा एन है, 1 बटा एन लिख लो। ठीक है, तो ये जो है, हाँ एक काम करो, यहाँ पर ये m बटा, देखिएगा m है ना, m गुणे m से m हो जाएगा, ये कैंसिल, तो a प्लस 1 बटा n माइनस 1 बटा एम एन बराबर 1 बटा एन। देखिए 1 बटा एन प्लस में है, इधर भी 1 बटा एन प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो कटेगा, इससे अच्छा यहीं पे काट दो, 1 बटा एन से 1 बटा एन कैंसिल हो गया, तो अच्छा a माइनस 1 बटा एम एन बराबर, इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं है, 0 लिख दो। अब माइनस 1 बटा एम एन का पक्षांतर कर दो, प्लस में उधर जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1 बटा एम एन। ठीक है, ए का मान आ गया, एम को प्रूव करना था, ए का मान कितना 1 बटा एम एन, तो ए का मान प्रूव हो चुका है, 1 बटा एम एन आ गया। ठीक है, और हमें एम एनवा पद भी ज्ञात करना है अभी, तो लिखो तथा, एक काम करिए पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे बताएं। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है, इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे बताएं। चलिए आगे देखिए, एम एनवा पद ना ज्ञात करना है, तो देखिए लिखो तब एम एनवा पद, एम एनवा पद मतलब ए एम एन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बराबर इसका सूत्र हो जाएगा ए प्लस एम एन है ना, एम एनवा पद, तो यहाँ पर एम एन लिखेंगे -1 इंटू डी। ठीक है, ए प्लस एम एन -1 इंटू डी, तो एम एन -1 इंटू डी, डी के स्थान पर डी का मान रख दो, डी का मान क्या है 1 बटा एम एन है ना, 1 मिनट, ए का मान क्या है 1 बटा एम एन, ए का मान भी रखो, और डी के स्थान पर डी का मान भी 1 बटा एम एन है, तो 1 बटा एम एन रखेंगे डी के स्थान पर, डी का मान अभी हम ज्ञात करवा चुके हैं ना, 1 बटा एम एन ही तो आया था, तो डी के स्थान पर 1 बटा एम एन रखेंगे, और ए का मान 1 बटा एम एन है, तो ए के स्थान पर भी 1 बटा एम एन ही रखेंगे। ठीक है, तो 1 बटा एम एन, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एन को जब 1 बटा एम एन से गुणा करेंगे तो एम एन एकम एम एन बटा एम एन होगा, और एम एन को जब 1 से करेंगे तो -1 से करेंगे तो प्लस माइनस 1 बटा एम एन होगा। ठीक है, 1 बटा एम एन प्लस में है, 1 बटा एम एन माइनस में, इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एम एन प्लस एम एन एकम एम एन, ठीक है, कट गया, तो बचा कितना 1। ठीक है, तो हमें प्रूव करना था कि एम एनवा पद कितना होना चाहिए 1, तो एम एनवा पद 1 आ गया। ठीक है, आंसर प्रूव्ड हो चुका है, लिखो हेंस प्रूव्ड, PROVED आंसर, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए।
तो 13 नंबर सवाल इसमें कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए और अंतिम पद स्मॉल एल हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रारंभ से आरवें पद और अंत से आरवें पद का योग ए प्लस एल होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है पहले हम प्रारंभ से आरवां पद निकालेंगे। लिखिए प्रारंभ से आरवां पद। ठीक है, प्रारंभ से आरवां पद हो जाएगा, देखिए इसका सूत्र होता है ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, प्रारंभ से आरवें पद का फार्मूला होता है ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब अंत से आरवें पद का सूत्र लिखेंगे। लिखिए अंत से आरवां पद, तो अंत से आरवें पद का फार्मूला हो जाएगा, देखिए जहां पर प्लस है वहीं पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ए के स्थान पर एल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंतिम पद से हमको ज्ञात करना हो तो फिर एल से व्यक्त करना है। ठीक है, अंतिम पद को, तो स्मॉल एल और यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा, बाकी सेम वही रहेगा। ठीक है, आर माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया अंत से आरवां पद। तो ये समीकरण 1 किसको मान लेंगे और इसे मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब दोनों समीकरण को जोड़ दो। लिखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 में लिखा है, देखिए प्रारंभ से आरवां पद, प्रारंभ से आरवां पद से आरवां पद प्लस अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद। ठीक है, बराबर प्रारंभ से आरवां पद क्या है, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और अंत से आरवां पद है प्लस एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ये देखिए प्लस में है ये माइनस में है, दोनों सजातीय पद हैं तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा ए प्लस एल। यही हमको प्रूव करना था कि प्रारंभ से आरवें पद और अंत से आरवें पद का कितना आना चाहिए, ए प्लस एल, जो कि प्रूव हो चुका है। ठीक है, लिख दो हैंस प्रूव्ड आंसर, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए 14 नंबर, इसमें कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसमें कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा और श्रेणी का जो है तीसरा पद और चौथा पद, तीसरा पद और नौवां पद दिया है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, श्रेणी का तीसरा पद सवाल नंबर 14 है। ठीक है, श्रेणी का तीसरा पद मतलब ए3 बराबर दिया है तीसरा पद 4 ना, क्रमशः 4 और क्या -8, तो तीसरा पद 4 हो जाएगा। तीसरे पद का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस, देखिए यहाँ 3 है तो एक कम हो जाएगा, 2d हो जाएगा बराबर 4। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद नौवां पद दिया है -8, लिखो तथा नौवां पद मतलब A9 बराबर -8 दिया है इसका मान, तो -8 लिखेंगे। अब A9 के स्थान पर लिखेंगे नौवें पद का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस, देखिए 9 है ना, एक कम कर दो 8 हो जाएगा यहाँ पर, तो ए प्लस 8d बराबर -8 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब एक काम करिए, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दीजिए तो हमें d का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लिखो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 लिखा है ए प्लस 2d बराबर 4 और समीकरण 2 लिखा है ए प्लस 8d बराबर -8। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, जहाँ प्लस है माइनस होगा। ठीक है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस होगा। देखिए ए प्लस में ए माइनस में है तो एक कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ पर देखिए धरण मिलकर घटेगा, 8d में से 2d घटाएंगे तो 6d बचेगा, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस वाले चिन्ह से घटा रहे हैं, तो होगा -6d बराबर, देखिए दोनों प्लस है, प्लस प्लस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह प्लस का ही रहेगा, तो जब 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब -6 का पक्षांतर कर दो, गुणा में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 बटे -6, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो d बराबर आ जाएगा -2, ठीक है। सार्वंतर आ गया कितना, -2। अब प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो d का मान समीकरण 1 में रख दो, a का मान आ जाएगा, वही प्रथम पद होगा, ठीक है। तो लिखो d बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण क्या है, a प्लस 2d बराबर 4 ना, तो a प्लस 2d, d के स्थान पर d का मान रख दो, क्या है -2 है ना, -2 रखो यहाँ पर, और हाँ बराबर में 4 है, 4 लिख दो, तो a देखिए गुणा कर लो, ऋण का गुणा ऋण, 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर 4, 4 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4 धन 4, जब 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। a का मान कितना आ गया, 8, अर्थात प्रथम पद 8 आ गया। कह रहा है श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, मान लेते हैं, माना श्रेणी का nवां पद शून्य होगा, ठीक है। माना श्रेणी का nवां पद शून्य होगा, देखो तब nवां पद मतलब an बराबर लिख दो शून्य, ठीक है। an का सूत्र क्या होता है, n का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। a के स्थान पर a का मान रखेंगे, a का मान है 8, तो 8 रख दो a के स्थान पर, प्लस n-1 इंटू डी, डी के स्थान पर d का मान रख दो, d का मान -2 है, यहाँ -2 रखेंगे, ठीक है, बराबर 0। तो 8 ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये -2n होगा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, 2 1 जा 2 बराबर 0। देखिए अब 8 में जब 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2n बराबर 0, 10 का पक्षांतर कर दीजिए, तो प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -2n हाँ बराबर, प्लस 10 है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 10, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का पक्षांतर कर दो, गुणा में है, भाग में हो जाएगा, 10 बटा 2, 2 1 कम 2 2 पंचे 10, n बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। लिखो अतः श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा, यहाँ लिख लो, अतः श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा, ठीक है। आंसर नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास समझ में जरूर आई होगी। तो इस प्रश्नावली के बाकी के सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।